वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन है अपने पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसकी हम लोग सॉल्विंग को देखते हैं चल के। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो जब इस टाइप का अपने पास कोई भी क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, या प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, या प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, या प्रूव दैट रूट 7 इज इरेशनल, तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आने वाले अपने बोर्ड एग्जाम में या जो भी आएंगे, तो उनकी जो प्रूविंग है वो सब में सिर्फ सारे स्टेप सिमिलर हैं, बस कुछ जो अपने पास डिजिट है वो चेंज है। मतलब कि अगर 5 लिखा है तो 5 वहाँ पर करेंगे, 7 लिखा तो 7 करेंगे, 2 लिखा तो 2 लिखा, बाकी सारा प्रोसीजर हम इसी तरीके यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखते हैं चल क्या। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड, यानी कि यहाँ पर हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड यूज करने वाले हैं। ये मेथड होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रूट 5 इज इरेशनल, तो हम इसका जो रिवर्स है उसको लेट करके चलेंगे। तो यहाँ पर लेट हम लोग क्या करते हैं आके, लेट रूट 5 इज रेशनल। तो हमने क्या लेट कर लिया चल के कि रूट 5 अपने पास क्या हो गया, रेशनल। तो अपने पास जैसे रेशनल नंबर होता है तो रेशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, a अपॉन बी के फॉर्म में, यानी a अपॉन बी के फॉर्म में लिखते हैं, और b डज नॉट इक्वल टू 0, और b हमारा 0 वहां पर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हमने लिखा चल के वी फाइंड a एंड b आर इंटीजर्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये लाइन हमें इस तरीके से लिख देनी चल के। सो वी कैन राइट, तो हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं चल के, रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b एंड a एंड b आर को प्राइम। तो यहाँ पर हमने एक और इस स्टेटमेंट को लेट कर रखा कि a और b जो अपने इंटीजर हमने लेट किए थे वो कैसे इंटीजर है, को प्राइम्स। को प्राइम क्या होते हैं, जिन दो नंबरों का यानी जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, यानी कि जिन भी नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, यानी दो नंबर्स का वो क्या बन जाएगा अपने पास, को प्राइम। तो यहाँ पर अपने पास जो भी हमने लेट किया हुआ चल के, इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिसअप्रूव, और हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा चल के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बी को, बी को रूट 5 में मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, तो b रूट 5 इक्वल टू a। फिर हम क्या कराएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करा लेंगे, इसको रीअरेंज। तो यहाँ पर हम आते हैं चल के, तो b रूट 5 का स्क्वायर कराएंगे चल के, यहाँ पर a का स्क्वायर कराएंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं, इस 5 को हम a के नीचे भेजने वाले हैं, a स्क्वायर अपॉन 5। तो जैसे अपने पास ये वैल्यू आती है चल के, तो यहाँ पर एक अब हम लोग थ्योरम का यूज करने वाले हैं। तो इस पार्ट को हम इतना रफ करेंगे चल के, तो यहाँ पर अपने पास a स्क्वायर अपॉन 5 आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। देन a इज डिविजिबल बाई 5। तो ये जो हमने लाइन लिख रखी है, ये किसके थ्रू हमने लिख रखी है, यूजिंग थ्योरम, यानी कि अपने पास थ्योरम है। यहाँ पर 5 क्या एक प्राइम नंबर है, और a यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी जब प्राइम नंबर जो है किसी इंटीजर के यानी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर कट करता है कंप्लीटली, तो वो उस
खुद के इंटीजर को भी काट देता है। तो ये अपने पास थ्योरम है। तो यहाँ पर हमने लिखा चल के a इज डिविजिबल बाई 5। तो अब हमसे अगर पूछा जाए कि 5 जो है a को कितने टाइम पर जाके डिवाइड कर रहा, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करने वाले, हम यूक्लिड डिवीजन को देखने वाले। लेकिन ये जो हम साइड में समझेंगे इसको अपने हम क्वेश्चन पे मेंशन नहीं करेंगे आके, सिर्फ ये अपने समझने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है आप लोगों को। तो ये अपने पास है 5 से हमें a को डिवाइड करना है चल के। तो यहाँ समझते हैं आके। तो यानी 5 की टेबल में रियल में तो अपने पास a कहीं पर आता नहीं, तो इसको कैसे समझते हैं आके। तो 5 तो यानी यहाँ पर ये कंप्लीट कट हुआ है थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो a यहाँ पर आया होगा और ये अपने पास क्रॉस हुआ होगा। a अपने पास क्या है, इंटीजर, यानी हमने लेट किए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भी हमने लेट कर दिया चल के c, यानी c अपने पास कोई अदर इंटीजर हमने लेट कर लिया, क्योंकि हमने a और b के टर्म्स में लेट कर रखे। तो a b के बाद क्या आता है c, तो हमने यहाँ पर c लेट कर रखा। अब हम यूक्लिड डिवीजन को अगर ध्यान में लाते हैं तो यूक्लिड डिवीजन में हम लोगों ने सीखा है कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड अपने पास ये a बनता था चल के, 5 अपने पास डिविजर बनता था, c अपने पास क्वेश्चन बनता था, और ये जो अपने पास आया क्रॉस यानी कि 0, ये रिमाइंडर अपने पास बन जाता था। तो इन सारी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे चल के therefore a इक्वल्स टू 5c प्लस 0। तो 0 का अपने पास कोई यूज है नहीं, इसलिए 0 को हम क्या करने वाले रख कर देंगे, यानी a इक्वल्स टू 5c। अब हम क्या करेंगे चल के, जो अपने पास a आया है यानी यहाँ पर c क्या है, इंटीजर है, c इज इंटीजर, c यहाँ पर एक इंटीजर है। जो अपने पास a इक्वल्स टू 5c आया है, इसको हम क्या करेंगे चल के, इस वाली वैल्यू में उठा के रख देंगे चल के यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, यानी यहाँ पर हम वैल्यू को रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 5b स्क्वायर ऐसे लिखा, a की प्लेस पे 5c है तो हमने 5c लिखा और ऊपर होल स्क्वायर हमने लगा दिया चल के। तो 5b स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर आएगा, 5 बन जा 5 एंड 5 5 जा 25। तो यहाँ पर आता है b स्क्वायर इक्वल टू में 5c स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखते हैं चल के, तो 5 इस वाले 5 को हम b के नीचे लाने वाले हैं, तो b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। सो therefore b स्क्वायर इज divisible by 5, then b is divisible by 5। ये बात हमने अभी ऊपर भी लिखी थी चल के, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन a इज डिविजिबल बाई 5। ये अपने पास क्या थी, थ्योरम। तो यहाँ पर जब a एक बार 5 से डिवाइड हो रहा, अब यहाँ पर b भी अपने पास क्या हो रहा, 5 से डिवाइड हो रहा, यानी कि यूजिंग थ्योरम, यानी ये भी अपने पास क्या है, थ्योरम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चल के कि हमने शुरुआत में लेट किया था कि a एंड b इंटीजर थे और a और b अपने पास क्या थे, को प्राइम थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं यानी को प्राइम में क्या होता था कि को प्राइम में अपने पास जो कॉमन फैक्टर बनता था वो 1 बनता था। लेकिन यहाँ पर जब हमने इसकी प्रूविंग किया के तो हम देख रहे हैं कि a को अपने पास कौन डिवाइड कर रहा, 5, और b को भी अपने पास डिवाइड कौन कर रहा, 5। तो यानी कि हमने वहाँ पर लेट किया था 1, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या बनना, 5। तो ये अपने पास क्या है, कंट्राडिक्ट है। तो इस बात को हम लिखने वाले हैं, यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं हम, हियर a and b are common factor is 5, यानी a और b का जो कॉमन फैक्टर क्या है अपने पास, 5। लेकिन ये तो अपने पास कंट्राडिक्शन है, तो इस बात को भी यहाँ पर मेंशन करेंगे चल के। But this is contradiction,
ये कंट्राडिक्शन है, क्यों? बिकॉज A एंड B आर को प्राइम्स, यानी कि जो हम बोल रहे हैं कि A और B का कॉमन फैक्टर 5 है, लेकिन ये तो अपने पास कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हम शुरुआत में उन्हें बोला था कि A और B कैसे हैं? को प्राइम। तो यहां पर क्या हुआ, जो हमने एजम्पशन अपना जो लेट किया है वो क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। सो आवर assumption is incorrect। तो हमारा assumption क्या हो गया, इनकरेक्ट। जो हमने लेट किया था कि √5 अपने पास क्या रेशनल, हेंस √5 इज इरेशनल, यानी √5 अपने पास क्या रहेगा, इरेशनल। तो ये अपने पास हुआ क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसी टाइप से जितने भी अदर क्वेश्चन है उनको हम इसी टाइप से करेंगे चल के।